जो मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छुपाकर ज़मीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा, बिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बांधे बांधे फिरेंगे, तो फिर वकील साहब के पैरों पर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने सोचा था हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही, भिश्ती लैंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज़ पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़फड़ाता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पे बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनके कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा काना कौवा किसी गंडे वाले काने कोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इससे मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमार भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने सुंदर खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबर करेगा। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से कोई संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। मोहसिन बोला, लेकिन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद बोला, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले से यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे के लिए होंगी। 3 पैसों में ही तो उसने सब कुछ करना था, और उन 3 पैसों के इस उपाय पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और इन सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़ कर आई और भिश्ती को उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछालने लगी। तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और स्वर्गलोक सिधारे। इस पर भाई बहन की खूब मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर और बिगड़ी और ऊपर से दोनों को 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनकी प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ।
वकील साहब ज़मीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते थे, इसलिए उनकी मर्यादा का विचार करके दीवार पर खूंटियाँ टांगी गई। उन पर लकड़ी का पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की तरह सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चले, वह तो पालकी में चलेगा। तो एक टोकरी मंगाई गई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिनसे सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने वह टोकरी उठाई और अपने द्वार के चक्कर लगाने लगा। उसके छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मलहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। अब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से ना तो चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सर का झालरदार साफा खुरच गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो है लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रलब्ध होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग, कितनी सद्भाव और कितना विवेक। दूसरों को खिलौने लेते देख, मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त कैसे हुआ इससे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो उठा। और अब एक विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थीं। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? और बस इतनी ही थी हामिद की कहानी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आज बस इतना ही। कहानी के सफ़रनामा में अगले रविवार 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।